ने डिस्कस किया था बिल्कुल एग्जैक्ट मार्केट उसके ऊपर आके रुका है और मार्केट वहीं पे काफी देर तक कंसोलिडेट करता हुआ आपको फॉल करता हुआ दिखाई दिया था। हैविली बहुत ज्यादा मार्केट में फॉलिंग आई थी, ठीक है। अपन ने डिस्कस कर लिया था पहले कि कोई भी बाइंग नहीं करेगा बिना अपने सेटअप के, ठीक है। सारी कंडीशन अपन ने सारी डिस्कस कर ली थी, ठीक है। उसके बाद जब ये फॉलिंग आई तो आप देख सकते हो कि वो बिल्कुल रुकने को तैयार नहीं है। नीचे सपोर्ट था अपने पास में 4 आवर का, वहां पे भी मार्केट अब तक कंफर्मेशन नहीं दिया है। चलते हैं चार्ट की तरफ, देखते हैं क्या हुआ है। तो देखो, यहाँ पे अपने डिस्कस किया था कि भाई अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो यहाँ से आपको बाइंग करनी है। ये आपके लिए रिस्की ट्रेडर्स के लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बाय कर सकते हो, ठीक है। तो 15 मिनट पे देखते हैं अभी क्या हुआ था। 15 मिनट के ऊपर यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक तो करा, उसके बाद में मोमेंटम आया, ठीक है। लेकिन उससे पहले मार्केट ने लो लगा के फिर ऊपर मोमेंटम दिया। यहाँ पे जितने भी वो थे कि यहाँ पे क्या बोलते हैं सेलर्स थे, सबको मार्केट ने यहाँ पे हंट कर लिया, ठीक है। पहले सारे यहाँ पे बायर्स ट्रैप हो गए, फिर उसके बाद में यहाँ पे सारे के सारे एकदम से सेलर ट्रैप हो गए जब ये मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम आया, ठीक है। अपन यहाँ पे सेल इसलिए नहीं करे क्योंकि अपने पास में जो लिक्विडिटी का एरिया था वो एग्जैक्टली ये था, अपना मेजर जो हाई था वो ये वाला था, ठीक है। इसलिए अपन ने इस हाई को नहीं कंसिडर किया क्योंकि ये तो कंफर्म नहीं हुआ था, ठीक है। ये कंफर्म नहीं हुआ इसलिए अपन ने इस हाई को कंसिडर नहीं किया, लेकिन ये माइनर हाई के तौर पे अपन इसको देख सकते थे। वो कैसे कि मार्केट ने ये लो लगाया और ये एक माइनर हाई था, उसके बाद में जब ये लो ब्रेक हुआ तो ये क्या हुआ, इससे ये वाला हाई कंफर्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में मार्केट इसकी लिक्विडिटी ली, उसके बाद जाके मार्केट ने एमएसएस करा और आप देखोगे डिस्प्लेसमेंट था यहाँ पे, और मार्केट ने इसी डिस्प्लेसमेंट का फायदा उठा के ये फॉलिंग आपको यहाँ पे मार्केट ने दे दी थी, ठीक है। तो ये चीज थी, लेकिन माइनर पे मैं इतना विश्वास नहीं करता हूँ कि ये कई बार काम करता है और ज्यादातर बार आपको ट्रैप ही करता है, इसलिए मैं आपको इसमें ट्रेड नहीं दिया, ठीक है। और अब बात करते हैं कि मार्केट के अंदर एग्जैक्टली उसके बाद क्या हुआ कि अपना जो ये ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे आप देखोगे ये बड़े टाइम फ्रेम का था, ठीक है। ये 4 आवर का अपने पास में क्या है यहाँ पे जोन था, जो कि अपन ने डिस्काउंटेड जोन मार्क करके रख रखा था। यहाँ से लेकर यहाँ तक का अपन ने 52 लगाया था, ठीक है। ये डिस्काउंटेड जोन अभी वो भी निकल के आया था अपना। अब इस डिस्काउंटेड जोन के अंदर ये रेड बॉक्स है, ये अपना क्या है, इसके जस्ट नीचे अपने पास में एक ऑर्डर ब्लॉक था वैलिड, ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक का टैप होना बहुत जरूरी था और मार्केट ने यहाँ पे देखो ये मोमेंटम दिया, लेकिन ये फेल हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने इस ओबी को टैप ही नहीं किया था। अगर आप 1 मिनट पे जाओगे तो आप 1 मिनट पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हुआ क्या। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हाई बना था, उसके बाद में ये लो ब्रेक हुआ और यहाँ पे ये हाई बना। यहाँ पे प्राइस ने किया एमएसएस, ठीक है। एमएसएस करने के बाद में प्राइस में क्या हुआ, इंड्यूसमेंट बने यहाँ पे, ठीक है। इंड्यूसमेंट इतने ऊपर जाके थे, तो मार्केट ने जब इंड्यूसमेंट लिए, इंड्यूसमेंट लेने के बाद में आप देखोगे उसके बाद क्या हुआ है, ये हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पे इंड्यूसमेंट था, फिर ये लो, फिर ये हाई। उसके बाद में आप देखोगे कि यहाँ पे जाके इंड्यूसमेंट हुआ। अब इंड्यूसमेंट के बाद में प्राइस ने यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक था अपने पास में, ऑर्डर ब्लॉक नहीं था। देखोगे यार यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था ही नहीं, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था जो कि मार्केट ने यहाँ पे यूज कर लिया था और इसका जो पुल बैक है वो इससे ओवरलैप करा था, तो अपन ने इसको यहाँ पे यूज नहीं किया। अपने पास में सिर्फ ये एक ऑर्डर ब्लॉक था जहाँ पे जो कि अनमिटिगेटेड था, साथ में इसमें ओवरलैपिंग एफईजी भी मौजूद थी, ठीक है। और मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन में काफी देर मूव किया और उसके बाद में यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेक कर गया। तो ये काम क्यों नहीं करा? क्योंकि इसका रीजन था यहाँ पे नीचे का अपना जोन, ठीक है। जब भी प्राइस एमएसएस करती है तो अपन को लोअर टाइम फ्रेम की भी कंफर्मेशन चाहिए होती है, ये हमेशा आपको मैं बोलता हूँ और ये आपको काम करता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये मार्क करके रखा था ताकि आपको पता रहे। यहाँ पे आप देखोगे जैसे ही ये ओबी प्राइस टैप करती है यहाँ पे रुकती है, प्राइस रुकने के बाद में क्या यहाँ पे कंफर्मेशन देती है क्या, तो पहला रूल होता है अपना लिक्विडिटी का, तो मार्केट ने ले ली लिक्विडिटी, ठीक है। लिक्विडिटी के बाद में प्राइस को चाहिए एमएसएस विद डिस्प्लेसमेंट, तो एमएसएस क्या हुआ है, क्या यहाँ पे नहीं हुआ है, एमएसएस नहीं हुआ है तो कोई मतलब नहीं है, फिर प्राइस ब्रेक कर गया। अब अपने पास में प्राइस कभी भी अगर वो एमएसएस करती है डिस्प्लेसमेंट के साथ में तो वो वैलिड है। क्यों? क्योंकि प्राइस ने एक ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर दिया है, लोअर टाइम फ्रेम के ओबीज टैप हो चुके हैं, ठीक है। तो मोमेंटम कहीं से भी आ जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन लगभग आपको मोमेंटम हमेशा लोअर टाइम फ्रेम के ओवरलैपिंग एफईजी या फिर ओवरलैपिंग ओबीज वगैरह जो होते हैं वहीं से ही आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा, या फिर कोई ओपी पेंडिंग होगा तो वहां से देखने को मिलेगा, ठीक है। बीच में से तो बहुत रेयर केसेस में मार्केट मोमेंटम करता है, क्योंकि मार्केट को हर एक एफईजी को फिल करना कंपल्सरी होता है। कोई इम्बैलेंस होता है तो वहाँ पे प्राइस जरूर जाके उसको फिल करके आती है, ठीक है। खास करके अगर इम्बैलेंस पीओआई जोन के अंदर तो वो पहले फिल करेगी उस चीज को। फिर क्या हुआ, प्राइस ने लो लगाया, यहाँ पे प्राइस ने लिक्विडिटी बनाई फिर से, फिर प्राइस ने हाई बनाया, फिर प्राइस ने लिक्विडिटी बनाई, ठीक है।
ये आप देखोगे लिक्विडिटी बनाई। उसके बाद में प्राइस में देखो ये हाई ब्रेक हुआ, क्या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट था, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे था, लेकिन इस एफवीजी को यहाँ पे यूज कर लिया गया है। इसको आप ओवरलैपिंग एफवीजी बोलेंगे, लेकिन अपनों को क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए जो कि यूज नहीं हुआ हो। अगर यूज ही हो चुका है तो उसको कैसे यूज कर सकते हैं अपन, इसलिए ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि नहीं है, फिर से यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लिक्विडिटी बनाई गई, फिर हाई, फिर लिक्विडिटी, फिर ये हाई बना, फिर ये लिक्विडिटी बना, ठीक है। उसके बाद फिर लो लगाया, फिर प्राइस ने देखो यहाँ पे लिक्विडिटी बनाई, फिर प्राइस ने लो लगाया, और फिर प्राइस ने लिक्विडिटी बनाई, यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है। अपना मेजर स्ट्रक्चर यहाँ पे था, यहाँ पे प्राइस ने नहीं किया, फिर ये लो, फिर ये हाई, फिर ये लो, फिर ये हाई, ऐसे कंटिन्यू मार्केट गिरता गया। और गिरने के बाद में एंड में जाके जब मार्केट क्लोज होने वाला था, उस टाइम पे मार्केट ने ये सीन दिखाया। अब यहाँ पे आपको एक चीज सीखने की बात देखो मिलेगी, वो क्या है, प्राइस ने यहाँ पे एमएसएस करा है, ठीक है। क्या यहाँ पे 1 मिनट पे आपको डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है क्या? अगर देखोगे ये एफवीजी है, तो इसके अंदर जो ये वाला कैंडल है, इसने सबसे लोवेस्ट लो लगाया है, तो अपनी फर्स्ट कैंडल ये वाली होगी, सेकंड ये, थर्ड ये होगी, ठीक है। काफी लोग आपको इसको एफवीजी बोलते हैं, लेकिन इसको एफवीजी माना गलती होती है। मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेता है या फिर इसको टैप करके ऊपर की तरफ निकल जाता है। दो केसेस होते हैं ऐसे कैंडल्स के अंदर, आपको हमेशा देखने को मिलेगी कैंडल्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऐसी कैंडल्स, जिसमें क्या करती है, आपने है ना एंगल्फिंग कैंडल देखी होगी, ठीक है। तो एंगल्फिंग में क्या होता है कि सपोज करो पहली कैंडल ये होती है और सेकंड कैंडल ऐसे ऐसे बनती है, ये होती है एंगल्फिंग कैंडल। लेकिन इसमें उल्टा होता है, एंगल्फिंग उल्टा, उल्टी तरफ से एंगल्फिंग करती है कैंडल। कैसे? प्रीवियस कैंडल होती है उसको पूरी एंगल्फ कर जाती है कोई कैंडल, तो जब आपको ये कैंडल देखने को मिलती है, ठीक है। ये लिक्विडिटी में भी काफी काम आती है, जब है ना आपको लोअर टाइम फ्रेम पे आपको है ना इंड्यूसमेंट देखते हो ना आप, तो मार्केट इसी कैंडल में वो लिक्विडिटी का काम कर जाता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। और आप देखोगे जब जैसे ये एमएसएस करता है, तो प्राइस ने इस एफवीजी के ऊपर यहाँ पे टैप करता है और यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाता है, क्योंकि मार्केट ने लिक्विडिटी का काम ऑलरेडी यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। ये काम में आती है ये वाली कैंडल। और अब इसमें बात ये है कि मार्केट में यहाँ पे एमएसएस हुआ है इसके 1 मिनट के ऊपर, और 3 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अपन देखें तो यहाँ पे प्राइस ने क्या किया है, यहाँ पे ये इनसाइड बार है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे आपको देखोगे तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं है, जबकि यहाँ पे भी एक वेलिड पुल बैक बना था। तो अपने क्या है, लोअर टाइम फ्रेम पे क्या है, दो टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपको कंफर्मेशन देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे चांसेस क्या है कि मार्केट आपको यहाँ पे ट्रैप भी कर सकता है, ठीक है। मार्केट आपको यहाँ पे एमएसएस दिखाया है, लेकिन यहाँ पे आपको वो ट्रैप भी कर सकता है। तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर वेट करेंगे, किस चीज का वेट करेंगे अपन, अपन वेट करेंगे थोड़े टाइम फ्रेम का, हायर टाइम फ्रेम का। जब 3 मिनट में यहाँ पे नहीं हुआ है ना एमएसएस, ठीक है, तो अपन 3 मिनट का ऊपर का वेट करेंगे एमएसएस होने का, उसके बाद में ही अपन एंट्री में जाने के लिए ट्राई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे तो एमएसएस हुआ नहीं है, तो मतलब अगर प्राइस ऊपर निकलता है, तो भाई प्राइस ऊपर जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे, ये चीज अपना ही काम करेगा नहीं। अपने पास में नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो ये वाला रहेगा, अगर इसको वो डिस्प्लेसमेंट के साथ में ब्रेक करता है, तो अपने पास में नीचे एंट्री की मौका जो है वो काफी मिलेंगे अपन को, ठीक है। तो अपन को ध्यान रखना है इस लेवल का, जो कि है यहाँ पे अपना 23,664 का लेवल, ठीक है। और बस यही अपना इम्पोर्टेंट मेन जो एरिया है वो ये वाला ही है अपना इस टाइम पे, कि भाई अगर प्राइस इसके ऊपर टिकती है और यहाँ पे आपको कंफर्मेशन दे रहा है, तो अपन ट्रेड प्लान करेंगे अपसाइड की तरफ में। अगर नहीं मिलती है कंफर्मेशन अपन को, तो अपन एंट्री प्लान नहीं करने वाले हैं, और प्राइस नीचे की तरफ ब्रेक करती हुई जाएगी, ठीक है। ये अपना सिनेरियो रहने वाला है। अगर अपन है ना डाउन साइड की तरफ ट्रेड प्लान करने की सोचे, तो वो कैसे कर सकते हैं, वो आप इसके बाद ही करो तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। बीच बीच में आप घुसोगे कि भाई ट्रेंड के अगेंस्ट जाओगे। अभी अपना जो स्ट्रक्चर है वो क्या बता रहा है, बुलिश बता रहा है, ठीक है। अब बुलिश अभी आपको मार्केट गिरता हुआ दिखाई दे, लेकिन अचानक से मार्केट कहीं से घूम गया, फिर आप क्या कर लोगे, ठीक है। तो इसलिए मार्केट पूरा डिमांड जोन के अंदर बैठा हुआ है, तो आपको वहां पे बाइंग के लिए ना सोच के, सॉरी सेलिंग के लिए ना सोच के बाइंग के लिए सोचना चाहिए हमेशा, ठीक है। अपना स्ट्रक्चर जब शिफ्ट हो जाएगा, उसके बाद में जाके अपन सेलिंग में आराम से प्लानिंग करना सोचेंगे, ठीक है। ट्रेंड के अगेंस्ट जाओगे तो आपको क्या लॉसेस कभी भी हो सकते हैं, और मोमेंटम आपको ना मिले, ठीक है। और ट्रेंड के फेवर में रहोगे तो हमेशा मार्केट जिस डायरेक्शन में आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस डायरेक्शन में आपका स्ट्रक्चर है, उसका आपको बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। मार्केट आपके डायरेक्शन में अच्छे अच्छे मूव देते हैं, प्रीमियम भी काफी अच्छा मूव करता है, ठीक है। ऑप्शन सबसे बड़ी दिक्कत आती है प्रीमियम की, अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट मूव नहीं करता है, तो तुरंत आपको वो प्रीमियम डे के देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर, और यहाँ पे तुरंत आपको वो फॉलिंग देखने को मिलेगी, जिससे आपका जो लॉस है वो आपको झेलना ही पड़ेगा, ठीक है। इसलिए अपन को सही लेवल्स का डिफाइन करना बहुत जरूरी है यहाँ पे इस टाइम पे, ठीक है। तो बाइंग के लिए देखना है आपको, और सेलिंग के लिए अब तो कोई प्लान नहीं है यहाँ पे। अब आराम से ऊपर, बस ऊपर के जो ओबीज है वहां पे आप ध्यान रखना कि भाई जैसे अपना इंपॉर्टेंट जो ओबी है वो तो ये वाला है,
क्योंकि उसके बीच में प्राइस ने पुल बैक बनाया है क्या? तो हाँ जी, ये पुल बैक बनाया है। देखोगे आपने इस कैंडल ने इसका हाई लिया है, लेकिन क्या ये कैंडल इनसाइड बार में आ रही है? नहीं आ रही है। तो आप इस पे फोकस कर सकते हो ये वाली एक कैंडल का, जो कि एक सेलिंग कैंडल है, क्योंकि ये एक ओबी है वैलिड, क्योंकि इसने प्रीवियस हाई लिया है। ठीक है। और इसमें क्या बना है? यहाँ पे एफ बनी है, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड कैंडल, इसमें एफ अपने पास में वैलिड। तो यहाँ पे अपने पास में ये वाला जोन भी इंपॉर्टेंट बन जाता है सेलिंग पर्सपेक्टिव से। यहाँ आपका प्राइस घूम के यहाँ पे आती है, लोअर टाइम फ्रेम पे जाओ, कंफर्मेशन लो, सेलिंग करो। 4 ओवर का वो भी है, काम करेगा आराम से। ठीक है। और आज के लिए कल इतना ही था वीडियो में, और अगर थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं अगर अपने जो फॉरेक्स के बारे में है। ठीक है। मैं आज वीडियो कल अपलोड नहीं कर पाया, आज बना रहा हूँ मैं, मार्केट ऑफ है। ठीक है, आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर का बता देता हूँ मैं। गोल्ड के अंदर अपना जो स्ट्रक्चर अपन ने बात करी थी, वो अभी तक सेम चल रहा है, जिसके अंदर 15 मिनट का बॉस हुआ था और 15 मिनट का जो आईडीएम है, प्राइस उसी रेंज के अंदर घूमे जा रहा है, इसी रेंज के अंदर। ठीक है, आप देख सकते हो पूरा पूरा इसी रेंज में मार्केट में फंसा हुआ है। और ये है यूएसडी जेपीवाई का, जिसके अंदर मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे कंफर्मेशन मिले तो एंट्री लेनी है। अब आपको यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ, आपको समझने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। वो क्या है? देखो प्राइस ने क्या है, मैं 3 मिनट में यहाँ पे स्ट्रक्चर कर रहा था, अब आज मैं आपको दिखाता हूँ मैं मेन चीज। लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी ली, यहाँ पे ऊपर कुछ ही कंफर्मेशन अपन को नहीं मिले थे। ठीक है, इसलिए मैं दिखा रहा नहीं हूँ आपको। लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी। अब यहाँ पे मार्केट ने जैसे ही इसका हाई ब्रेक किया, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट था कि पहली बार डिस्प्लेसमेंट ही नहीं था। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे फिर से लिक्विडिटी, फिर से लिक्विडिटी। अब इस केस में प्राइस ने यहाँ पे डिस्प्लेस ब्रेक तो करा, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ गया। ठीक है, तो अब उसकी बात करते हैं एक बार के लिए। तो यहाँ पे भी देखोगे आपकी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं मार्केट के अंदर। फिर मार्केट ने लो लगाया, फिर मार्केट ने लो लगाया। ठीक है, और फिर मार्केट ने ये लो लगाया, और यहाँ पे जाके प्राइस ने ब्रेक करा। ठीक है, अब ब्रेक करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे नीचे था अपने पास में एक एफ, ये था अपने पास में एक एफ था यहाँ पे। और इस एफ को इस प्राइस ने क्या कर दिया, एक बार मिटिगेट कर दिया, इसको यूज कर लिया। ये ओवरलैपिंग एफ है, लेकिन अपन इसको फॉरेक्स में यूज नहीं करते हैं, इसको मिटिगेट कर दिया, इसलिए अपन इसको यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। और देखोगे कि अब इंडियन मार्केट में अगर ये जो एफ है, अगर वो लोअर टाइम फ्रेम पे आप कंफर्मेशन के लिए ले रहे हो, तो वो यूज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम पे एक बार यूज करेगी वो चीज। ठीक है, वो एक बार ही यूज करेगी एफ, तो उसको अनमिटिगेटेड होना चाहिए हमेशा। प्राइस घूम के आके इसको मिटिगेट करके अपने अपने ट्रेड के लिए एंट्री देनी चाहिए अपन को, लेकिन प्राइस ने हमें मिटिगेट कर दिया। अब आप यहाँ पे एंट्री बनाओगे तो आपको ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं मिला है, लेकिन आप अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको 1:2 इजीली आपको देखने को मिला होगा मार्केट के अंदर, क्योंकि अपना जो स्टॉप लॉस है वो इस ओबी के नीचे होता है। और यहाँ से आप देख सकते हो 1:4 के आसपास आपको ये ट्रेड देखने को मिला है मार्केट। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि खाली डिस्प्लेसमेंट जहाँ पे दिखे और अनमिटिगेटेड एफ दिखे और इंड्यूसमेंट हो, तभी आपको एंट्री लेनी है। यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्या बना? इंड्यूसमेंट ये वाली कैंडल बनी, जिसमें इसने हाई भी लगा दिया और लो भी लगा दिया। ऐसे टाइम पे अपन सेकंड कैंडल का वेट नहीं करते हैं, ऐसे टाइम पे अपन इसको इंड्यूसमेंट मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट बहुत लोअर टाइम फ्रेम पे है, तो इतना टाइम उसके पास नहीं होता है। फिर मार्केट ने ब्रेक करा, आप देखोगे उसके बाद में मार्केट ने हाई लो, हाई लो। अब देखो यहाँ पे देखो, प्राइस ने फिर से लो लगा दिया, प्राइस कहाँ कहाँ पे जा चुकी है? इस ओबी को निकाल चुकी है। ठीक है, तो अपना जो स्ट्रक्चर था खाली यहाँ तक ही ट्रेड हुआ, और उसके बाद में ये ट्रेड खत्म हो गया। अगर इसको अपन देखें यहाँ पे लाके, तो अब देखो यहाँ पे क्या चीज दिख रही है आपको। यहाँ आपको ये दिख रहा है कि प्राइस नीचे आई, ऊपर क्लोज करी, मतलब इसने लिक्विडिटी ले ली ऑर्डर ब्लॉक की। अब प्राइस अगर एमएसएस करता है, जैसे कि प्राइस ने अब इसमें अपन ऐसे केस में अपन क्या देख सकते हैं कि अगर माइनर स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, वो भी डिस्प्लेसमेंट के साथ में, तो अपन को एंट्री मिल जाती है। ठीक है, तो ये माइनर स्ट्रक्चर अपना यहाँ पे था, मार्केट ने ब्रेक करा। यहाँ पे कोई भी एफ होनी चाहिए जो कि अनमिटिगेटेड हो, प्राइस आपको वहाँ पे एंट्री मिल जाएगी आराम से, बिना इन्वेस्टमेंट का आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्राइस ने लिक्विडिटी बना दी है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये तरीका होता है कुछ लोअर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन देखने का। ठीक है, और उसके बाद चलते हैं अपना एयूडी यूएसडी के अंदर। इसके अंदर अपना जो 4 ओवर का स्ट्रक्चर है उसको ही अपन अभी तक देख रहे हैं। यहाँ पे प्राइस आईडीएम के लिए जा रहा है, उसके ऊपर का वो भी मैंने आपको मार्क करके दे ही दिया है। ठीक है, फिर आता है यूएसडी सी एन एच के अंदर, देखिए तो 4 ओवर का बॉस हो चुका है, और मैं इसके अंदर आईडीएम का वेट कर रहा हूँ। ठीक है, उसके नीचे वो भी आपको देख लेना, इजीली मिल जाएगा आपको। एयूडी जेपीवाई के अंदर भी यहाँ पे बॉस हो चुका है, और प्राइस में यहाँ पे अब मैं लोअर टाइम फ्रेम पे देख रहा था। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम का ये 15 मिनट का ओबी था, यहाँ पे प्राइस ने रिएक्शन दिया था आपको, लेकिन फिर से मार्केट ने उसकी लिक्विडिटी बना ली। ठीक है, अब मार्केट ऊपर की तरफ निकल रहा है। ठीक है,
आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी आईडीएम के नीचे वाला पहला ऑर्डर ब्लॉक होता है, आपको वहां से बड़े टारगेट नहीं रखने होते हैं, क्योंकि वो डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक होता है। प्राइस वहां से जा भी सकती है और नहीं भी जा सकती, डिपेंड करता है क्या, कि मार्केट ने कितनी लिक्विडिटी यहाँ पे जनरेट करी है। अगर आप देखोगे इस केस में, तो प्राइस ने सीधा फॉल, हल्का सा पुल बैक, फिर फॉल, मतलब लिक्विडिटी बनी ही नहीं है। अगर प्राइस यहाँ पे साइडवेज हो, ऐसे ऐसे साइडवेज हो, ऐसे फिर धीरे धीरे आ रही है नीचे, ऐसे, तब जाके ये जो भी है अपना, वो इतना इंपॉर्टेंट बनता है कि यहाँ से आप एक बड़ा ट्रेड कैप्चर कर सको। लेकिन प्राइस ऐसे फॉल, हल्का सा पुल बैक, फॉल, ऐसे करेगा तो आप क्या उसमें एंट्री नहीं कर पाओगे, और समझ रहे हो वो क्या है, फेक होता है, उसमें आपके स्टॉप लॉस के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे कि ये वाला केस देखो, प्राइस में यहाँ पे आया नीचे, इस ओबी पे प्राइस कैसे आ रहा है वो मैटर करता है, उसके नीचे कितना आ रहा है वो मतलब नहीं है। प्राइस यहाँ से गिरना शुरू करा, आईडीएम यहाँ पे हुआ था ना, तो प्राइस यहाँ से गिर रहा था, आप देखो कि स्ट्रेट फॉल आया है, स्ट्रेट फॉल। तो ये यहाँ पे लिक्विडिटी ही बनी ही नहीं है। अब मार्केट को भाई इतना फॉल करा है, अगर सपोज करो प्राइस जहाँ से गिरा है ये 87 पिप्स गिरा है, तो अगर मार्केट को उतना ही ऊपर जाना है तो लिक्विडिटी तो बनानी पड़ेगी ना उसके लिए। ठीक है, लिक्विडिटी तो बनानी पड़ेगी ना मार्केट को। तो इसलिए मार्केट को कह रही है लिक्विडिटी चाहिए हमेशा ऊपर जाने के लिए। और वो फ्यूल कैसे बनता है, वो यहाँ पे कंसोलिडेशन से, मैनिपुलेशन करके, बायर्स को ट्रैप करके, कभी डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, कभी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो रहा है, कभी रेजिस्टेंस, कभी सपोर्ट, कभी कौन सा पैटर्न ब्रेकआउट हो रहा है, तब उसके बाद में प्राइस नीचे आता है ना, तब जाके आपको वो लेवल्स इतना स्ट्रांग मिलता है कि आप वहां से बाय करते ही तो आपको बूम मिलता है मार्केट में। ठीक है, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि मार्केट अपने ओबी पे कैसे आ रहा है। एनजेडी यूएसडी की बात करते हैं अपन एक बार के लिए, तो आप देखोगे इसमें 4 आवर का बॉस हुआ था, उसके बाद में प्राइस नीचे कंटिन्यूसली शार्प फॉल कर चुका है। और यहाँ से प्राइस अभी तक वेट कर रहे हैं कि भाई अपना आईडीएम कहाँ पे जाके हो। इसका जो आईडीएम हो यहाँ पे है, ठीक है, इस लेवल पे है, तो वेट करना पड़ेगा इसमें। यूरो के अंदर हम बात करें तो ये वन डे का जो बॉस था, प्राइस उसके नज़दीक से घूम गई है यहाँ पे। ठीक है, और 1 आवर का स्ट्रक्चर अगर अपन देखें, तो 1 आवर के ऊपर प्राइस ने क्या लो लगाया है, क्या देखते हैं। इसका लो कितना था, इसका लो था यहाँ पे 03433, 03425, मतलब लो तो लगाया है। तो इसका मतलब ये है कि अपना आईडीएम यहाँ पे हो चुका है। अगर अपन 1 आवर के आईडीएम की बात करें तो प्राइस ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट कर लिया है। ठीक है, ये अपना इंड्यूसमेंट हो चुका है 1 आवर का आईडीएम। और इसके ऊपर जो ओबी है अपने पास में, वो ये वाला है। ठीक है, और लेकिन अगर अपन इसमें देखें तो ये एक तरह का ऑर्डर फ्लो भी है यहाँ पे, लास्ट बाइंग मूव बिफोर सेलिंग। ठीक है, ये लास्ट बाइंग मूव अपना ऑर्डर फ्लो हो गया यहाँ पे। तो प्राइस यहाँ से भी आपको फॉल करती हुई दिखाई दे सकती है, कंफर्मेशन लेना है, उसके बाद में आपको सेल करना है। अगर अपन यहाँ पे भी देखें, तो इधर अपने पास में 1 मिनट के लिए, हाँ यहाँ पे अपने पास में वो भी है, मिटिगेशन ब्लॉक भी है। वो कैसे बनता है, प्राइस ने लो लगाया, फिर प्राइस ने हाई लगाया, फिर प्राइस ने ब्रेक कर दिया। जब अपना लेफ्ट साइड का ओबी राइट साइड के एफ से ओवरलैप कर रहा होता है, तो उस केस में अपन उसको बोलते हैं मिटिगेशन, एक वैलिड एक मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये आपको मैंने शॉर्ट में समझा दिया है। तो यहाँ से भी आपको फॉलिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, अच्छा एरिया है बिल्कुल सेल करने के लिए। यहाँ से आपको नजर रखनी है मिटिगेशन ब्लॉक से, ऊपर ऑर्डर फ्लो है अपने पास में। ठीक है, दो लोअर टाइम फ्रेम पे जाना है आपको, 5 मिनट पे जाना है, क्योंकि 1 आवर का टाइम फ्रेम वाला, तो 5 मिनट पे जाओ आराम से, कंफर्मेशन लो, एंट्री मिलती है, ट्रेड प्लान करो, 1:5 1:3 कम से कम लेके चलना है। यूएसडी एनएच के अंदर अपन बात करें तो यहाँ पे क्या चल रहा है, यूएसडी एनएच के अंदर जैसे मैं आपको चौक यहाँ पे हुआ था, मैंने स्ट्रक्चर मार्किंग कर ली है। आप भी देख लीजिए इसके अंदर क्या हुआ है, कि अभी करंट स्ट्रक्चर अपना चौक हुआ था, आईडीएम यहाँ पे हुआ था, उसके बाद में अब ये लेवल जो है वो अपना क्या है यहाँ पे चौक। ठीक है, ये चौक का लेवल है। यहाँ पे भी एक स्ट्रेटजी है, अगर आपको बताऊं मैं, इसको बोलते हैं अपन CISD, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ डिलीवरी। ठीक है, जब प्राइस एक शार्प मूव से आपको ना कोई पीओआई जोन के ऊपर आती है, बैक टू बैक सेम कैंडल्स बना के, और फिर लास्ट कैंडल बना है, क्या बोलते हैं, प्रीवियस जो अपोजिट कलर की कैंडल के ऊपर क्लोज करती है, तो अपन उस केस में क्या करते हैं, अपनी जो यहाँ पे क्लोज करने के बाद यहाँ पे आपकी एंट्री होती है, आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे होता है, और 1:2 यहाँ जो भी आपका जो MSS होता है, आप वहां तक टारगेट निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा होता है ये भी, लेकिन इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, ये सिंपल मैंने आपको बताया है, इसकी कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा है। जब मैं कोर्स प्रिपेयर करूंगा तब आपको मैं बताऊंगा इसके बारे में, बहुत अच्छी चीज़ है ये भी। ठीक है, थोड़े रूल्स आपको जो समझ में आ जाएंगे, उसके बाद आप प्लान करोगे तो आपको अच्छे ट्रेड मिलेंगे इसके अंदर। ठीक है, बिना प्रिपरेशन के कोई भी ना मार्केट में कूदे,
और बिना कोई ढंग से पूरी जानकारी के बिना कभी ना जाए मार्केट में। अब यहाँ पे देखते हैं यूएसडीसी के अंदर क्या चल रहा है। वही आईडीएम हुआ था यहाँ पे और बॉस हुआ था, इसका भी मैंने स्ट्रक्चर मार्क कर लिया है। यहाँ पे अपना 4 ओवर का आईडीएम है और उसके जस्ट नीचे अपने पास में ऑर्डर ब्लॉक है। तो प्राइस जहाँ जहाँ तक मुझे लगता है वो क्या करेगा, ये आईडीएम है और यही 15 मिनट का चौक भी है और 4 ओवर का आईडीएम भी। देखो ये सेम केस एक और आ चुका है मार्केट में, जो मैं आपको कल या परसों की वीडियो में बताया था ना इंडियन मार्केट में कि 4 ओवर का आईडीएम और 15 मिनट का जो चौक या बॉस होता है या आईडीएम होता है, वो आपको जब भी सेम लेवल में मिलेगा देखने को, तो उसके नीचे अपने पास में पीओ वर्जन होता है, वहां से मार्केट एक शूट अप करता है। तो वही मौका यहाँ पे वापस बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, प्राइस यहाँ तक फॉल कर सकती है, उसके बाद में यहाँ से आपको एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आप इसको रिफाइन करके 15 मिनट पे फिर 1 मिनट पे आप डायरेक्ट एंट्री भी प्लान कर सकते हो। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में पूरा जाके 1 मिनट तक चल जाना, फिर एमएसएस देख के डायरेक्ट एफवीजी में एंट्री कर लेना। वो भी कर सकते हो, रिस्क लोगे तो बहुत अच्छा रिवॉर्ड रिवॉर्ड आपको देखने को मिल सकता है इस केस में। ठीक है, सीडी जेपीवाई की बात करें तो इसमें अपन वेट ही कर रहे हैं अभी तक के लिए। बीटीसी की बात करते हैं, यहाँ पे देखो क्या चल रहा है। ओके, बिटकॉइन में देखोगे तो प्राइस ने अपने चौक के लेवल के नजदीक से ही यहाँ पे रिवर्सल दिखा दिए शार्प। कितने पॉइंट्स की रिकवरी हुई है यहाँ से आप देखोगे तो 5,000 पॉइंट के लगभग की आपको यहाँ रिकवरी देखने को मिली है। बहुत एक शार्प रिकवरी हुई है मार्केट में। ठीक है, और ये अपने लिए मार्केट के लिए देखोगे तो एक तरह का रेजिस्टेंस बन चुका है। आप समझ रहे हो, ये क्या है, सप्लाई जोन है। जैसे मार्केट ने क्या कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया ना, तो सेल सेल सेल, काफी लोग सेल कर रहे हैं। यहाँ से भी सेल हो रहा है, यहाँ से भी सेल हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे मार्केट इसके नीचे कंसोलिडेट करता जा रहा है, ये अपना सा सप्लाई जोन है वो क्या हो रहा है, बिल्कुल यहाँ पे कमजोर पड़ता जा रहा है। ठीक है, कमजोर पड़ता जा रहा है। अब मार्केट में अगर ये इतनी बड़ी फॉलिंग आई थी उसके बाद में रिकवरी हुई है, तो मतलब की चांसेस है कि मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाए यहाँ से। ठीक है, अगर वो इस लेवल को ब्रेक करता है, लेवल को ब्रेक करता है, तो अपन अपने स्ट्रक्चर के ऊपर कायम रहेंगे। कौन सा स्ट्रक्चर अपना, अपन यहाँ से अपना क्या करेंगे, फर्स्ट स्विंग को लेंगे, यहाँ पे मार्क करेंगे चेंज ऑफ करेक्टर। उसके बाद में यहाँ पे इंड्यूसमेंट वगैरह देख के फिर यहाँ पे बॉस मार्क करेंगे और फिर यहाँ पे फिर से इंड्यूसमेंट देख के फिर अपने पीओवाई जोन के ऊपर बाय करने के लिए जाने वाले हैं विद लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन। ठीक है, ये अपनी प्लानिंग रहने वाली है बीटीसी के अंदर। और चांसेस तो यही है कि मार्केट अब निकल जाएगा यहाँ से ऊपर की तरफ, क्योंकि काफी ज्यादा मार्केट ने पूरा जितना हो सकता है पूरा लो मार्केट ने ले लिया है। उसके बाद ही आपको यहाँ से रिकवरी दिखा रहा है। ठीक है, बाकी अपन अपने स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, क्यों टेंशन लेनी है अपन को। अगर आपको यहाँ से बाइंग अभी तक ट्रेड नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ से सेलिंग करते हुए आओ। यहाँ से देख सकते हो आप ऊपर का जो स्ट्रक्चर है अपना, उसको फॉलो करते हुए आ जाओ। ये अपना 15 मिनट का यहाँ पे आईडीएम हुआ था और ये 15 मिनट का अपना यहाँ पे बॉस हुआ था। आप यहाँ से करते हुए आ जाओ। चलो, ये 15 मिनट का बॉस हो गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे हाई और यहाँ पे लो, फिर ये हाई, फिर ये लो, ये 15 मिनट का आईडीएम हो गया। ठीक है, आईडीएम के ऊपर वो भी देख लो, वो भी ये रहा अपना। प्राइस क्या वहां तक गया क्या, प्राइस वहां तक गया लेकिन थोड़ा सा एफईजी में टैप हो गया प्राइस, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैप था, इसका फर्क पड़ता है। लेकिन अपन यूज नहीं करते हैं अभी ओवरलैप के लिए। ठीक है, प्राइस यहाँ तक गया फिर फॉल कर गया और उसके बाद में प्राइस ने फिर से क्या कर दिया, यहाँ पे 15 मिनट का बॉस कर दिया, लो हाई लो, ये हाई। प्राइस अपने पीओ वाई जोन के ऊपर पहुंच चुका था। ठीक है, तो पहला स्विंग अपने लिए यहाँ पे एमएसएस होता, लेकिन प्राइस ने यहाँ पे लो ब्रेक करा। उसके बाद में प्राइस ने अपना जो पीओ वाई जोन उसको तो हटा दिया यहाँ पे। और ये अपना क्या है, यहाँ पे 15 मिनट का एज ए इंड्यूसमेंट है। इंड्यूसमेंट के ऊपर वाला ओबी अगर अपन देखें तो यहाँ पे कौन सा ओबी है, ये तो इनसाइड बार है। अ, ये वाला ओबी था, देखोगे आप, ये वाला ओबी था जो कि यहाँ पे हल्का सा मूव दिया मार्केट ने, ऊपर की तरफ निकल गया। इसका मतलब ये है कि अपन को इसको एमएसएस की तरफ देखना है अभी के लिए। क्यों, क्योंकि मार्केट कहाँ तक जा सकता है, मार्केट जा सकता है इस ऑर्डर ब्लॉक तक। ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है इसके अंदर। ठीक है, तो ऐसे आपको रिवर्सल जो मार्किंग है ना, वो हेल्प करती है कहाँ पे, सपोज करो आपको यहाँ पे इंड्यूसमेंट मिल जाता है ये वाला। ठीक है, तो आपको उसका एमएसएस मार्क करना था, लेकिन आप अपना फर्स्ट टारगेट हमेशा कहाँ तक रखोगे, यहाँ तक। क्यों, क्योंकि ये सप्लाई जोन है इस स्ट्रक्चर का, ये क्या है, सप्लाई जोन है। ऊपर से सेलिंग कहाँ से आएगी, इस लेवल से आएगी, क्योंकि लास्ट स्ट्रक्चर अपना ये वाला था, उसका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक ये वाला था। अगर इसके ऊपर प्राइस निकलता है तो वो एक्चुअल एमएसएस होता है, एक्चुअल एमएसएस, इस पूरे स्ट्रक्चर का एक्चुअल एमएसएस यहाँ पे जाके होगा। समझ रहे हो इस चीज को, बात को।
तो इसलिए अब यहाँ पे प्राइस ने एमएसएस कर दिया है, सपोज करो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे प्राइस ने क्या करा है, इंड्यूसमेंट कहाँ पे लगी है, ये इंड्यूसमेंट हो गया प्राइस का, ये इंड्यूसमेंट देख लो, ठीक है। प्राइस ने लो लगाया, हाई लगाया, इंड्यूसमेंट के नीचे वाला ओबी कौन सा है, ये वाला, ये ओबी अपन ने, ये ओबी मिटिगेट हो चुका है क्या, 96,241, इसका लो है 96,243, नहीं हुआ ये। तो ये अपना क्या है, ओबी है, इसको सही से मार्क कर लेना। थोड़ा वीडियो लंबी हो रही है लेकिन आपको उसको सीखने को भी मिलेगा। अगर ये नहीं हुआ है ना यूज, तो इसका हाई कितना था, 241 था ना, और इसका लो कितना है, हाँ 243, सही है। अब देखो कि मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी लेने के बाद में प्राइस यहाँ से शूट अप करेगा। आप 1 मिनट पे जाओ या 3 मिनट पे जाओ, सॉरी 3 मिनट पे चल गए अपन, ठीक है। 3 मिनट में यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बना, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ डिलीवरी, CISD। मार्केट में कंटिन्यूअसली एक शार्प फॉलिंग की तरह कैंडल्स आ रही थी। जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग करी, यहाँ पे जाके आप देखोगे क्लोजिंग करते ही आपको यहाँ से एंट्री और सीधा ट्रेड आपका, ठीक है। ये होती है CISD, जहाँ पे आपको है ना MSS की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। लेकिन उसकी कंडीशंस आपको फॉलो करनी पड़ती है। देखोगे ये 1 मिनट के ऊपर भी आप एंट्री प्लान कर सकते हो, स्ट्रेट फॉल आ रहा है कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली फॉल आ रहा है, ये बिल्कुल छोटी सी कैंडल है, इनसाइड बार है वो भी। ये देखो यहाँ पे जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग करी, इस पे ऊपर आपकी एंट्री हो गई, ये देखो यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया। अब 1:5 6 आपकी भी आपकी इच्छा हो, वो 1:5 आप लेके निकल गए। समझ रहे हो मेरी बात। ये चीजें होती है कि आपको कैसे यूज करना है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ डिलीवरी को भी थोड़ा बहुत, ये हल्का सा मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ठीक है। कि आपको क्या है, कई बार MSS नहीं मिलता है, तो आप इसके तरीके से यूज करके आप एंट्री को प्लान कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं आपको सीखना, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको हर एक चीज सीखने को मिलेगी, ठीक है। धीरे धीरे मैं आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये आपको देखो पता रहे कि ये चीजें क्या है, काम आती है, ठीक है। आप ये सिंपल चीजों से काम कर सकते हैं, लेकिन लोगों का क्या है, बहुत टिपिकल चीजें कर देते हैं आपके लिए, तो आपको समझना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। काफी स्ट्रेटेजीज वगैरह है, काफी कुछ है मार्केट के अंदर सीखने को, ठीक है। आप देखोगे तो प्राइस ने लो लगा दिया था यहाँ पे, अब प्राइस ने यहाँ पे लिक्विडिटी भी स्वीप करी थी, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद में आप देखोगे मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करी बॉस की, ठीक है। उसके बाद में प्राइस ने फॉल किया। अब फॉल करने के बाद में आप देखोगे कई लोग तो इसको ही चौक मान लेते हैं, भाई चौक कैसे मानोगे, ये लो तो कंफर्म ही नहीं हुआ। लो कंफर्म कैसे होता है, जब इस हाई के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, ठीक है। समझ रहे हो भाई, बॉस कंफर्म के बॉस की वजह से क्या होता है, अपना लोअर लो कंफर्म होता है, हायर लो कंफर्म होता है रे, ठीक है। इसलिए अब उसके नीचे POI जोन था, अपन ने वहां से बाय करा, जो लोग यहाँ पे इसको चौक समझ के सेल कर रहे थे वो सारे लोग ट्रैप हो गए यहाँ पे, और मार्केट यहाँ से शूट अप कर गया, ठीक है। फिर मार्केट ने करा यहाँ पे क्या, एक्चुअल बॉस। अब मार्केट के पास चाहिए लिक्विडिटी, तो वो लिक्विडिटी कहाँ पे बन सकती है, तो मार्केट में ये लो बना और ये हाई बना, ठीक है। अब ये वाला हाई यहाँ पे काम का नहीं है, क्योंकि अपना जो एक्चुअल लो है वो यहाँ पे बनेगा, और एक्चुअल हाई ये वाला था, ठीक है। क्योंकि इसने इसके ऊपर ब्रेक करा है ना, इसलिए यहाँ पे इंड्यूसमेंट होगा, उसके नीचे अपने पास में ये रहा ऑर्डर ब्लॉक, इस ऑर्डर ब्लॉक की प्राइस टैप कर चुकी है। और उसके बाद में अब आपको फर्दर मोमेंटम देखने को मार्केट में मिल सकता है BTC के अंदर, ठीक है। तो आज आपको कुछ समझ में आया होगा, कुछ नई चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस करी, CIS डिस्कस करा मैंने आपके साथ में, ठीक है। और लोअर टाइम फ्रेम पे 3 मिनट और 1 मिनट को कैसे कंबाइन करके आप एक अच्छी एंट्री देख सकते हो, ठीक है। लिक्विडिटी लेना जरूरी है मार्केट के अंदर, किसी ऑर्डर ब्लॉक पे अगर वो टैप करता है तो आपको अपने जो मेन पॉइंट्स है ऑर्डर ब्लॉक के, कौन कौन से, लिक्विडिटी, ठीक है, MSS डिस्प्लेसमेंट, और CISD, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको देखनी जरूरी है। FVG जो कि अनमिटिगेटेड हो यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में अगर किसी ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी ले लिया मार्केट, तो आपको वहाँ पे इंड्यूसमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक के अंदर जा रहा है तब आपको इंड्यूसमेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अगर प्राइस सीधा ही सपोज करो इसके ऊपर टैप करके MSS कर दिया, तो क्या ये MSS वैलिड है, इसको पता कैसे लगाएं। इस ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करो लोअर टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट तक जाओ। अगर उसने 1 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे टैप करके फिर MSS कराया तो वो वैलिड है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि प्राइस ने यहाँ पे टैप करके MSS किया, ये वाला MSS आपने देखा, तो वो फेक क्यों निकला, क्योंकि उसने लोअर टाइम फ्रेम के ओपी को टैप नहीं करा था, तो वो फेक होना ही था। तो आप यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हो, ठीक है। ऐसे आपको ट्रेड देखने पड़ते हैं। जब आपको सिंपल रूल्स ही पता है, आपको पता है कि भाई यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक टैप नहीं हुआ, यहाँ से बाइंग आ रही है मार्केट, तो अपन को ऊपर जाके अब सेलिंग का एरिया देखना है, ठीक है। अपन को सेलिंग देखनी है, सेलिंग कहाँ से आ सकती है। तो आप क्या कर सकते हो, स्ट्रक्चर मार्किंग शुरू कर सकते हो, ऊपर से आ जाओ भाई, चलो यहाँ से करते हैं, ऐसे, समझ रहे हो।
ये अपन ने यहाँ पे निकल गए। यहाँ से जाने के बाद आप देखोगे कि भाई प्राइस में अब यहाँ से कैसे सेलिंग आएगी। तो प्राइस में एमएसएस कहाँ पे हुआ पहले तो ये देखो, यहाँ पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। प्राइस ने यहाँ पे फेक मूव दिया, ये क्या था, एसएमटी हो गया। प्राइस ने यहाँ से मूव दिया और ये अपना क्या हुआ, यहाँ पे एमएसएस हो गया। एमएसएस होने के बाद में अब प्राइस का यहाँ पे क्या देख लो, इंड्यूसमेंट। तो भाई ये लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे ये इंड्यूसमेंट हुआ। इंड्यूसमेंट के बाद में जो वैलिड ओपी था अपना, ये लैग तो काम आएगा नहीं, क्योंकि ये तो क्या था, इससे ओवरलैप था। इस लैग में अपन को सेल करना है। और इस लैग में अब जो ये हाईएस्ट यहाँ पे देख रहे हो कैंडल ये रही, ठीक है। उसके बाद में अपने पास में यहाँ पे था ये ओबी, ठीक है। तो प्राइस ने क्या करा, प्राइस ने इस एसएमटी के पास से बिल्कुल आपको फॉलिंग देखने को मिली है बिल्कुल। तो मतलब लगभग लगभग आपको यहाँ से कहीं से सेलिंग आपको देखने को मिलेगी, लेकिन अपन क्या देख रहे हैं, अपन देख रहे हैं कि भाई प्राइस यहाँ पे आए, प्राइस इस ओबी पे आए और यहाँ से अपन सेल करें। तो इस बार प्राइस आपके ओबी पर नहीं आई तो आपको सेल नहीं करना है। प्राइस आ जाती तो आपको सेल कर देना था यहाँ से, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते थे, कंफर्मेशन ले सकते थे लोअर टाइम फ्रेम का। कैसे, जैसे सपोज करो प्राइस यहाँ से ऊपर गई, लो गई, ठीक है, फिर प्राइस यहाँ से हाई गई, ठीक है। उसके बाद में प्राइस जैसे यहाँ पे हाई गई, तो क्या प्राइस ने यहाँ पे एमएसएस किया, नहीं किया। फिर प्राइस ने यहाँ पे हाई गया, उसके बाद में प्राइस ने क्या करा, यहाँ पे एमएसएस कर दिया, ठीक है। एमएसएस करने के बाद में यहाँ पे प्राइस ने एफवीजी में टैप किया और यहाँ से आपकी जो सेलिंग थी वो कंटिन्यू थी। आप उसके बाद में आईडीएम का वेट कर सकते थे, प्राइस ने हाई लगाया, फिर ये लो लगाया, यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ। इंड्यूसमेंट की मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करी, लिक्विडिटी स्वीप करी, यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ। इंड्यूसमेंट के बाद में यहाँ पे इनसाइड बार बना, इनसाइड बार बनने के बाद में इस इनसाइड बार का लो ब्रेक हुआ, आपका स्टॉप लॉस इसके ऊपर, ठीक है। और ये आपका जो ट्रेड था वो ये सीधा फॉल कर रहा है। आपको स्टॉप लॉस सेफ रखना है तो प्रीवियस स्विंग हाई, या फिर मैंने आपको बताया लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, वो क्या होता है, एफवीजी के ऊपर, मतलब कि यहाँ पे, ठीक है। ये एफवीजी थी, इसके ऊपर यहाँ पे अपना, ये अपना क्या है, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे एफवीजी और होती तो आप वहां पे शिफ्ट कर देते उसको, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपका सेफर स्टॉप लॉस लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, और यहाँ पे आप सेल कर सकते थे। ये मोमेंटम आपका हो गया, लो भाई साहब। कहाँ तक सेल करते हैं, यहाँ तक तो कम से कम सेल करते ही करते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूंगा यहाँ तक करो। क्यों भाई, क्योंकि इसके नीचे इसके बीच में ऑर्डर ब्लॉक ही नहीं है, तो ये पूरा सेलिंग आपका है, ठीक है। कितने पॉइंट मिलते हैं आपको यहाँ से, ये लो भाई साहब, 185 पॉइंट। कितने का स्टॉप लॉस था, 40 का स्टॉप लॉस, समझ रहे हो। तो ऐसे कर सकते हैं सेलिंग। आपको खाली चीजों को देखने का नजरिया बदलना होगा, खाली सिंपल थिंग्स आपको काम करनी पड़ेगी। भाई प्राइस पीओवाई जोन पे आए तभी आपको माइंड को एक्टिव करना है, उसके बीच में मार्केट कुछ भी कर रहा हो अपन को मतलब ही नहीं है। आपके पीओवाई जोन तक जब तक मार्केट नहीं आता है तब तक आपको अलर्ट नहीं होना है। और जैसे अलर्ट होना है कब, जब पीओवाई जोन पे आ जाए प्राइस, ठीक है। आपको हर तरीके से रिफाइनिंग वगैरह करके रखनी है, ऑर्डर ब्लॉक्स की रिफाइनिंग करके रखा करो पहले से, क्योंकि एंड टाइम पे करने जाओगे तो आपको दिक्कत आएगी। ये चीजें पहले की होती है, तब आप रिलैक्स माइंड से बैठे हो, ठीक है, शाम को बैठ गए, तो आप अगर स्ट्रक्चर देख रहे हो अपना, भाई कौन सा स्ट्रक्चर क्या बन रहा है इसके अंदर, तो क्या होगा, इससे आपने रिफाइन करके रख लिया कि भाई ये ऑर्डर ब्लॉक इंपॉर्टेंट है। प्राइस अगर यहीं से फेक मूव देती तो मुझे ऊपर तुरंत एक्टिव होना है कि भाई सेलिंग कहाँ से करनी है। आपको ये बहुत बार देखने को मिलेगा दोस्तों, बहुत बार। ये देखो, ये बहुत बार देखने को मिलेगा, ठीक है। प्राइस में देखो यहाँ से भी तो मूव आया था ना, प्राइस में यहाँ से भी तो मूव आया था ना, ये सही क्यों निकला, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम की ओबीज यहाँ पे ऊपर ही बैठे थे, ठीक है। आपको यहाँ से ये प्राइस में मोमेंटम देखने को कैसे मिला था, क्योंकि प्राइस में अपने ओबीज यहाँ ऊपर ही बैठे थे, ठीक है। प्राइस में ये वाला मूव कैसे आया था यहाँ पे, कि अपना 15 मिनट का यहाँ पे ओवरलैपिंग एफवीजी वाला एरिया बैठा था और यहाँ से ही शूट अप कर गया प्राइस, ठीक है। ये चीज होती है। आपको सिर्फ ओवरलैपिंग एफवीजीज, ओबीज, स्ट्रक्चर, खाली 3-4 चीजें पे ध्यान देना है और कुछ भी नहीं देना है। आप उन पे भी ध्यान दे लोगे ना, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। समझो मेरी बात को, आप हो जाओगे। मैं भी तो इससे बनाऊं, मैं क्या पड़ोसी से बनाऊं, नहीं बना। मेरे को खाली इतनी चीजें आती है। आप देखो भाई, मुझे कोई ये भाई ऐसी आ गई कि भाई ये चीजें है, लेकिन इनको कैसे यूज करना है सही तरीके से, इनको कैसे कंबाइन करना है, वो आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। वो आएगा प्रैक्टिस से, पेशेंस से, डिसिप्लिन से, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, ठीक है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आज की वीडियो इसलिए डिटेल में बनाई कि आज अपने पास में टाइम था और वीकेंड भी आपके पास में, आराम से इसको देख लेना, ठीक है। और जब भी वीडियो को देखो तो वॉच लेटर में डाल दो, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। ऐसे पहले चालू करके फिर बंद करना, देखो उससे क्या है, फिर आपको पता है कि यूट्यूब वैसे प्रमोट नहीं कर रहा है अपनी वीडियोस को, टाइम लगेगा थोड़ा सा, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसलिए, ठीक है। वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, थैंक यू सो मच।